बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौल। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ डी मूवर्स थ्योरम एंड सम अदर टेक्निक्स। इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास जो है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, मैथमेटिकल मेथड की बुक है ये। उसमें है कि cos थीटा माइनस cos फाई प्लस अयोटा टाइम्स sin थीटा माइनस sin फाई रेज टू पावर n प्लस cos थीटा माइनस cos फाई माइनस अयोटा टाइम sin थीटा minus sin phi raised to power n. This one is equal to 2 raised to power n plus 1 into sin थीटा minus phi over 2 एक्सपोनेंट इसमें n है एंड cos n टाइम्स थीटा प्लस फाई प्लस पाई ओवर 2। दोनों में डिफरेंस ये है कि cos में जो n है वो एंगल का मल्टीपल है और sin में जो n है वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में है। ये थ्योरम जो है हमने ये रिजल्ट जो है वो वेरीफाई करना है। इसके सोल्यूशन के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट फैक्टर है इसको कंसिडर करेंगे, देन सॉल्व किया जाएगा इसको। जब इसका सोल्यूशन हमें मिल जाएगा तो उस सोल्यूशन में माइनर सी चेंजिंग करेंगे, वहां से हम सेकंड फैक्टर जो है उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। इसके लिए हम फर्स्ट फैक्टर से स्टार्ट करते हैं। हम कंसिडर कर लेते हैं कि cos थीटा माइनस cos फाई प्लस अयोटा टाइम्स sin थीटा माइनस sin फाई रेज टू पावर n। इस एक्सप्रेशन में हम कुछ बेसिक रूल्स जो है उनको यूटिलाइज करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि cos अल्फा माइनस cos बीटा अगर हो तो दिस वन इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इनटू साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर हम ये जो दो कॉस के दरमियान डिफरेंस है उसको प्रोडक्ट में कैसे चेंज करते हैं, ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, माइनस 2 साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल डिवाइडेड बाय 2 into sine of first angle minus second angle divided by 2 प्लस आयोटा टाइम्स। अब जो सेकंड रूल है उसमें दो साइन फंक्शन जो है आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उनका जो फार्मूला है हमारे पास वो है 2 टाइम्स cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। 2 टाइम cos ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन ऑफ फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर n एज इट इज हम लिख लेंगे। आफ्टर देन अगर हम इसमें देखें तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 2 है तो सेकंड टर्म में भी हमारे पास यहाँ पे 2 अवेलेबल है। साइन थीटा प्लस फाइव बाई 2 यहाँ पे है, बल्कि साइन थीटा माइनस फाइव बाई 2 ये फर्स्ट टर्म में भी एग्जिस्ट करता है और साइन थीटा माइनस 2 जो है माइनस फाइव ओवर 2 जो है वो सेकंड टर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इसको भी हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2 भी कॉमन निकाल लिया, साइन थीटा माइनस फाइव ओवर 2 जो है उसको भी कॉमन निकाल लिया। चूंकि ये रेज टू पावर n था तो दोनों के ऊपर पावर n उसी तरह आ गई। दिस विल बी इक्वल टू, जब ये फैक्टर जो है ये कॉमन आ गया तो रिमेनिंग माइनस साइन, बल्कि ये माइनस वाला फैक्टर जो था ये कॉमन आ गया हमारे पास। तो हमारे पास जो रह गया फिर सिर्फ ये साइन थीटा प्लस फाइव ओवर 2 प्लस अयोटा टाइम, यहाँ से भी ये साइन थीटा माइनस फाइव ओवर 2 वाला फैक्टर कॉमन, तो यहाँ से आपके पास आ गया अयोटा कॉस थीटा प्लस फाइव ओवर 2। यानी दोनों फैक्टर्स में से आपने एक तो ये 2
एक ये माइनस वाला फैक्टर, ये हमने कॉमन निकाल लिया, रिमेनिंग जो रिजल्ट था वो आपके पास एज इट इज आ गया। आफ्टर देन, चूंकि हमें इस चीज़ का इल्म है कि जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा होना चाहिए, यानी रियल कंपोनेंट कॉस में और इमेजिनरी कंपोनेंट उसका साइन में होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे कुछ ऑपोजिट नज़र आ रहा है, जो इमेजिनरी कंपोनेंट है वो साइन में होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे कॉस में है, और रियल कंपोनेंट जो है वो कॉस में होना चाहिए था, वो यहाँ पे साइन में है। तो कोई ऐसी टेक्निक यूज़ करते हैं कि इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हम स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको ट्रांसफॉर्म कर लें। तो कॉस को साइन में चेंज करने के लिए कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा, दिस वन इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन थीटा था, इसीलिए हमने माइनस साइन थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉस जो है वो हासिल कर ली। इसी तरह जो सिंपल कॉस थीटा है उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन अगर हम निकालना चाहें तो वो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा होगी। ये वैल्यूज़ जो हैं ये हम एक्सप्रेशन में पुट अप करते हैं ताकि हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकें। इस माइनस साइन सम एंगल जो है उसकी जगह पे आप ये वाला रिजल्ट यूज़ करें, तो यहाँ से आप डायरेक्ट जो है वो कॉस इन टर्म्स ऑफ कॉस रिजल्ट हासिल कर लेंगे। जी, तो इस साइन की जगह पे हमने कॉस का फार्मूला यूज़ कर लिए, एंड इस कॉस को हमने वापस जो है वो इन टर्म्स ऑफ साइन ट्रांसफॉर्म कर दिए। आफ्टर देन इनका एलसीएम लिया, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा, और सेकंड फैक्टर में भी यही एलसीएम लिया और उसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया। देन ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में फैक्टर ट्रांसफॉर्म हो चुका था। कॉस ऑफ सम एंगल प्लस अयोटा साइन ऑफ सेम एंगल रेज टू पावर n अगर हमारे पास है, तो हम विद द हेल्प ऑफ डी मूवर्स थ्योरम इस पावर को दोनों के एंगल के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यही काम हमने किया। अब ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट फैक्टर का सॉल्यूशन आ गया। जो फर्स्ट फैक्टर हमने स्टार्ट किया था उसका फाइनल रिजल्ट जो है वो इक्वेशन नंबर 1 की फॉर्म में हमने लिख लिया। अब जो सिमिलरली सेकंड फैक्टर था उसमें डिफरेंस सिर्फ इतना था कि फर्स्ट फैक्टर में यहाँ पे दरमियान में प्लस थी, तो सेकंड फैक्टर में यहाँ पे जो है वो माइनस साइन थी। तो अगर ये दरमियान में माइनस हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, जैसे कि ए प्लस अयोटा बी है, और सेकंड वाला जो नंबर है वो ए माइनस अयोटा बी हो, तो सिर्फ रिजल्ट का इतना फ़र्क आता है कि उसके यहाँ पे दरमियान में जो साइन है वो आपस में डिफरेंट होती हैं। जो फर्स्ट रिजल्ट था उसमें हमारे पास यहाँ पे प्लस साइन थी, तो चूंकि जो माइनस वाला रिजल्ट है उसके लिए फिर यहाँ पे जस्ट हम माइनस साइन लगा देंगे, बाकी सारा का सारा रिजल्ट जो है वो बिल्कुल उसी तरह ही होगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में हम सम अप करेंगे ताकि हम रिक्वायर्ड आंसर की तरफ जो है वो पहुंच सके। इन दोनों को आपस में जब हम सम अप करेंगे तो इसमें कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनका जो है वो वैल्यू तो बिल्कुल सेम है, लेकिन जस्ट उनकी साइन जो है वो आपस में डिफरेंट है। जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन में लास्ट वाली टर्म और सेकंड इक्वेशन में ये लास्ट वाली टर्म, दोनों की साइन जो वो एक में प्लस थी और दूसरे में माइनस है, जस्ट साइन का डिफरेंस है। तो ये आपस में दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब जो रिमेनिंग दो टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं इनको आप सम करेंगे, जब सम करेंगे तो ये फैक्टर तो दोनों में कॉमन है, तो ये बाहर उसी तरह कॉमन आ जाएगा। जो रिमेनिंग टर्म्स है वन टाइम ये है और वन टाइम ये मिलके ये टू टाइम बन जाएगी। अब अगर आप इस लास्ट रिजल्ट में देखें तो टू रेज टू पावर n भी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, और साथ ही साथ सिंपल टू यानी टू रेज टू पावर वन भी है।
तो आप बेस सेम होने की वजह से इनको कंबाइन कर सकते हैं। तो ये टोटल रिजल्ट जो है वो 2 raised to power n+1 बन जाएगा जब आप इनकी पावर्स को ऐड करेंगे। रिमेनिंग जो टर्म्स थी वो एज इट इज़ लिख दें। यही आपकी राइट हैंड साइड थी, यही हमने प्रूफ करना था। जी सेकंड प्रॉब्लम है हमारे पास, उसमें है कि 1 + sin x + i टाइम्स cos x डिवाइडेड बाय 1 + sin x - टाइम cos x रेज टू पावर n। दिस वन इज इक्वल टू cos n टाइम्स π/2 - x प्लस iota टाइम sin n मल्टीप्लाइड बाय π/2 - x। ये हमने प्रूफ करना है रिजल्ट जो है। हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, कंसिडर करते हैं जो लेफ्ट फैक्टर था हमारे पास उसको, और उसमें कुछ बेसिक रूल जो हैं वो यूज़ करते हैं। फर्स्ट रूल जो है, हमें पता है कि अगर आप शॉर्ट फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखें तो सिस थीटा जो है दिस विल बी इक्वल टू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कॉस थीटा होता है प्लस अयोटा टाइम्स साइन थीटा होता है। जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को शॉर्ट फॉर्म में सिस की फॉर्म में लिखते हैं तो उसका रियल कंपोनेंट कॉस और इमेजिनरी कंपोनेंट जो है वो साइन के फॉर्म में होता है। यही काम हम यहाँ पे करेंगे। इसको भी हमने जो इमेजिनरी कंपोनेंट है वो कॉस था हमारे पास, लेकिन हमें साइन चाहिए तो उसको हम साइन की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे, और जो रियल कंपोनेंट है रिमेनिंग जो है उसको हम कोशिश करेंगे कॉस की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने की। तो ये 2-3 बेसिक रूल हैं जिनको हम यूज़ करके ये कन्वर्शन कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट है कि अगर सिंपल साइन थीटा है ना तो वो इक्वल होता है कॉस π/2 माइनस थीटा के, यानी साइन को कॉस में अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो। सेकंड है, अगर कॉस थीटा है तो उसको साइन में आपने ट्रांसफॉर्म करना है तो π/2 माइनस थीटा साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा लिखा जा सकता है। तो यही काम किया हमने, साइन की जगह पे जो है वो कन्वर्शन की कॉस की फॉर्म में, और कॉस की जगह पे कन्वर्शन की साइन की फॉर्म में। सेम यही काम हमने जो डिनोमिनेटर था उसमें भी किया, साइन को कॉस में और कॉस को साइन में चेंज किया ताकि ओवरऑल ये जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसमें तब्दील हो सके। आफ्टर देन हम इनको मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 + कॉस थीटा जो है 1 + कॉस थीटा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 + कॉस थीटा को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस हाफ एंगल फार्मूले को जानते हैं। कॉस थीटा/2 इज इक्वल टू 1 + कॉस थीटा/2 होल का स्क्वायर रूट। अगर हम स्क्वायर ले लें तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो जस्ट 1 + कॉस थीटा जो है दिस वन इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर 1/2 थीटा कह लें या थीटा/2 कह लें, एक ही चीज़। तो यही फार्मूला हमने इस फर्स्ट फैक्टर के ऊपर यूज़ किया। 1 + कॉस हमारे पास था, उसकी जगह पे लिखा है 2 कॉस स्क्वायर 1/2, जो भी एंगल इधर लिखा था वो हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, प्लस अयोटा टाइम। अब साइन है, साइन को भी हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। साइन डबल एंगल का फार्मूला जो है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा है। अगर हम थीटा की जगह पे थीटा/2 रिप्लेस कर दें तो सिंपल साइन थीटा की वैल्यू इज इक्वल टू होगी 2 टाइम्स साइन थीटा/2 एंड कॉस थीटा/2। यही फार्मूला हमने इस साइन के ऊपर अप्लाई किया, तो ये बना हमारे पास साइन 2 टाइम्स साइन थीटा/2 लिख लें या 1/2 लिखकर साथ एंगल को शिफ्ट कर दें कॉस 1/2, और यहाँ पे भी वही एंगल हमने शिफ्ट कर दिया, और रेज टू पावर n भी एज इट इज। अब जो लोअर फैक्टर है जो डिनोमिनेटर में है उस फैक्टर को भी हम सेम इन्हीं लाइंस पे चलते हुए जो है वो ट्रांसफॉर्म करेंगे। 1 + कॉस की जगह पे उसी तरह हाफ एंगल अप्लाई किया, और रिमेनिंग जो साइन π/2 माइनस एक्स था तो उसकी जगह पे साइन डबल एंगल का फार्मूला लगा के उसको हमने सिंपली ट्रांसफॉर्म कर लिया। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अगर हम गौर से देखें
तो ये 1/2 जो है ये π/2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, x के साथ भी, तो मीन ये बन जाएगा आपके पास π/4 - x/2। ये जितने भी फंक्शंस हैं हमारे पास उन सब के जो एंगल्स हैं वो इसी तरह के हैं, तो इसी तरह हम उनको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। सेकेंडली जो कॉमन फैक्टर हमारे पास आ रहा है वो ये है, एक तो हर टर्म में आप देखें 2 आपको नज़र आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी, हर टर्म के साथ। सेकेंडली यहाँ पे कॉस स्क्वायर है और यहाँ पे सिंपल कॉस है, इट मीन्स आप सिंपल कॉस भी कॉमन निकाल सकते हैं। और अगर आप लोअर फैक्टर की बात करें, डिनोमिनेटर वाले फैक्टर की, तो यहाँ पे आपके पास कॉस स्क्वायर है और यहाँ पे सिंपल कॉस है, इट मीन्स न्यूमिनेटर से भी 2 टाइम्स कॉस सम एंगल जो है वो कॉमन आएगा, और डिनोमिनेटर से भी सेम एज इट इज ही कॉमन लेंगे हम। यही काम किया हमने, 2 टाइम्स कॉस जो है उसको कॉमन निकाल लिया, चूंकि रेस्ट पावर n थी होल फैक्टर के ऊपर, तो दोनों के ऊपर पावर n एज इट इज आ जाएगी। रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल कॉस रह जाएगा, अयोटा टाइम्स यहाँ से हमारे पास एक साइन रह जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जो है वो डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही, जो न्यूमिनेटर में फैक्टर्स हैं वहाँ पे भी सेम एज इट इज़ फैक्टर थे आपके पास, और डिनोमिनेटर में भी सिर्फ डिफरेंस इतना था दोनों फैक्टर्स में कि जो न्यूमिनेटर था वहाँ पे पॉजिटिव साइन थी और डिनोमिनेटर में यहाँ पे नेगेटिव साइन थी। अब इन दोनों फैक्टर्स को जो रिमेनिंग हमारे पास रहे हैं, क्योंकि ये फैक्टर्स तो सेम थे आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं वो दोनों शॉर्ट फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा अगर लिखा हो तो आप लिख सकते हैं आराम से उसको सिज थीटा, तो ये cos ये साइन, इसको इजीली लिखा जा सकता है, तो हम इसको लिख देंगे सिज टाइम्स जो एंगल यहाँ पे लिखा है वही एंगल आप उसके साथ लिख देंगे। अब जो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर है उसमें यहाँ पे माइनस साइन, तो अगर माइनस साइन हो तो हमें पता है कि हम सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, वो माइनस साइन जो है वो एंगल के साथ शिफ्ट करते हैं और कॉस के साथ खुद से माइनस लगा लेते हैं, एंड देन जब आप उसको सिस की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो माइनस एज इट इज साथ लिखी जाती है। आफ्टर देन चूंकि फ्रैक्शनल फॉर्म में सिस आ गए और हम ये रूल बड़े अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि अगर सिस थीटा 1/6 थीटा 2 लिखा हो तो आप उसको आराम से सिंगल टाइम सिज लिख के थीटा 1 माइनस थीटा 2 लिख सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही जब इस एंगल को आप माइनस करेंगे, चूंकि ये ऑलरेडी माइनस का था तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगी। जस्ट इसको जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं, इस ब्रैकेट को फर्स्ट ऑफ ऑल हम ख़त्म करेंगे, चूंकि दरमियान में प्लस है तो इसलिए इस ब्रैकेट का कोई इतना इफेक्ट नहीं होगा, एंड आफ्टर देन जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम ऐड अप करेंगे, और ऐड अप करने के बाद फाइनल जो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि π/2 प्लस π/2 जब सम अप किया जाए तो π/4 और π/4 को जब ऐड अप किया जाए तो उसका फाइनल रिजल्ट π/2 आता है। इसी तरह हाफ एक्स और हाफ एक्स को जब आप आपस में मिलाएंगे तो वो कंप्लीट एक्स बन जाएगा, और साथ ही ये जो पावर है जो इस होल सिज ऑफ सम एंगल के ऊपर आ रही है उसको जस्ट आप सिज के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, एंड आफ्टर देन बाय डी मूवर्स थ्योरम, उसकी मदद के साथ डी मूवर्स थ्योरम की हेल्प की वजह से आप इस पावर को एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वही हमने की। आफ्टर देन इसको आप एक्सपेंड फॉर्म में लिखें, क्योंकि जो हमारी राइट साइड थी क्वेश्चन की वो एक्सपेंशन की फॉर्म में थी, तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म को कंप्लीट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो कॉज ऑफ सेम एंगल प्लस अयोटा साइन ऑफ वही एंगल आप लिख दें, तो यही आपकी राइट हैंड साइड थी, यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, जिसमें है कि अगर आपके पास 2 cos थीटा जो है दिस वन इज इक्वल टू x प्लस 1/x हो, 2 cos फाई जो है वो y प्लस 1/y के इक्वल हो, एंड 2 cos साई एंगल जो है ये z प्लस 1/z के इक्वल हो, तो देन प्रूव दैट
फर्स्ट फैक्टर इसका जो है कि 2 टाइम्स कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई प्लस साई इज इक्वल टू होगा एक्स वाई जी प्लस 1/xyz, ये आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह सेकंड भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर x इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो तो देन x प्लस 1/x जो है वो 2 कॉस थीटा के इक्वल आता है। तो अब यहाँ पे हम रिवर्स कंसिडर करेंगे क्योंकि हमें गिवन है कि x प्लस 1/x जो है वो 2 कॉस थीटा के इक्वल है। अगर वो 2 कॉस थीटा के इक्वल है तो इट मीन्स x जो है वो कॉस थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन थीटा के इक्वल होगा, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सिस थीटा लिख लेते हैं। इसी तरह अगर 2 cos फाई है तो इट मीन्स y इज इक्वल टू सिज फाई आ जाएगा, और अगर 2 cos साई एंगल है तो z इज इक्वल टू सिज साई आ जाएगा हमारे पास। अब जो चीज़ हमने वेरीफाई करनी है, ये राइट हैंड साइड जो क्वेश्चन 1 की राइट हैंड साइड थी सॉरी, वो हमने वेरीफाई करनी थी, जिसमें एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड प्लस 1/x y और z था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये प्रोडक्ट निकालते हैं x y और z जो है। इसके लिए हमारे पास चूंकि तीनों की वैल्यू है, x की वैल्यू भी है वो सिज थीटा है, y की वैल्यू जो है वो सिज फाई है, और z की वैल्यू सिज साई है। अब ये रूल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर सिज थीटा 1 इंटू सिज थीटा 2 हमारे पास हो तो हम इजीली इसको लिख सकते हैं सिज थीटा 1 प्लस थीटा 2, अगर वो प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो ये ट्रिपलेट था प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो हमने भी ऐसे किया, सिज को सिंगल टाइम लिखा, फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल एंड प्लस थर्ड एंगल लिख दिया, इसको एक्सपेंड कर दिया सिज को कॉज ऑफ सेम एंगल प्लस अयोटा साइन ऑफ सिमिलर एंगल लिख दिया। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसी तरह अब हमें 1/xyz की वैल्यू चाहिए थी, तो चूंकि xyz की वैल्यू आ चुकी थी उसको 1 के डिनोमिनेटर में लिखने, फिर इस वैल्यू को उठा के ऊपर ले आए। तो जब आप इस वैल्यू को ऊपर लेके आएंगे तो रेस टू पावर -1 बन जाएगी, क्योंकि जब भी नीचे से कोई फैक्टर जो है वो न्यूमरेटर में शिफ्ट किया जाता है तो उसकी पावर जो है वो उसमें साइन चेंज कर देते हैं। अब बाय डी मूवर्स थ्योरम हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उस थ्योरम के मुताबिक जो भी पावर है वो आप एंगल के साथ शिफ्ट कर सकते हैं। तो यही काम किया हमने, दोनों के साथ जो पावर -1 थी वो सिंपल हमने माइनस लगा दिया साथ, क्योंकि 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ वही फैक्टर हमें मिल जाएगा। अब कॉस ऑफ माइनस थीटा जो है वो तो सिंपली कॉस थीटा के इक्वल होता है, और जो साइन ऑफ माइनस थीटा है उसकी माइनस बाहर आ जाती है और वो दरमियान में लगा दी हमने। इसका नाम हमने रख दिया इक्वेशन नंबर 2। चूँकि एक्स वाई जी की वैल्यू भी हमें मिल गई और 1/xyz की वैल्यू भी मिल गई, हमें इन दोनों का सम चाहिए था। तो उस पर्पज़ के लिए हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड अप कर दिया। तो जब दोनों को सम अप किया तो राइट साइड पे उनकी जो वैल्यूज़ आई थी उनको भी हमने सम अप किया। ये फैक्टर और ये फैक्टर आपस में कैंसल आउट हो गया, 1 टाइम ये और 1 टाइम ये मिल के 2 टाइम हमारे पास ये फैक्टर आ गया। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था जो हमने कैलकुलेट करना था। जो सेकंड इसका क्वेश्चन है, जो सेकंड पार्ट है इसका, वो आपने खुद जो है वो सिंप्लीफाई करना है। उसको भी सेम इसी तरह ही आपने x और y की वैल्यूज़ आपके पास ऑलरेडी हैं। आपने जस्ट क्या करना है कि x रेज टू पावर जो भी वो क्वेश्चन में दी गई है m है या n है वो पावर आपने अप्लाई करनी है। जैसे